और सबसे पहले बात राजधानी पटना में नीट की छात्रा संवेदना की मौत की करेंगे। ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि जहानाबाद की संवेदना को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो अब सामने खड़ी हो गई है इस सवाल के साथ कि जिन पुलिस कर्मियों और थानेदार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सही से जांच करेंगे? चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी की भूमिका पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं और अब रोशनी ही खुद जांच का हिस्सा है। ऐसे में विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई है। एसआईटी की जांच में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दारोगा रोशनी कुमारी एसआईटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जांच टीम में नजर आ रही है। डीजीपी के आदेश को ताक पर रखकर जांच कर रही है, जबकि पहले दिन से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि थानेदार रोशनी की गलत रिपोर्ट से ही पूरा मामला उलझ गया था। अब इसके बाद एएसपी अभिनव ने नींद की गोली खाने से मौत की बात कही और उसके बाद पटना पुलिस की थ्योरी बदलती ही चली गई, जिस पर कई सवाल खड़े हुए। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की टीम ने नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में जो घालमेल किया वो अब जग जाहिर हो चुका है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि एसआईटी के गठन के बाद जांच तेज हो गई है। तो जिन लोगों पर ये आरोप है वो लोग उस एसआईटी टीम में क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब चर्चा ये भी हो रही है कि उनकी भूमिका भी उचित नहीं है, तो आखिर क्या करना चाहती है शासन? हम लोग तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं ना कि एनआईटी की छात्रा के साथ जो भी हुआ, चाहे कल्प्रिट जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में बिहार पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है और खास तौर से एसआई रोशनी कुमारी और एएसपी अभिनव की जो भूमिका है वो तो सबसे ज्यादा संदिग्ध है। पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है उसके एक अभिन्न अंग है एएसपी अभिनव। जहां तक बात रही एसएचओ की, चूंकि सारे प्राथमिक तथ्य एसएचओ के पास हैं, इसीलिए एसआईटी के साथ एसएचओ का रहना जरूरी है। सरकार अंत तक सही बात पता करके रहेगी। तो नीट की छात्रा की रेप के बाद मौत मामले की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी की टीम कल सहज क्लिनिक गई थी। वही सहज क्लिनिक जहां हॉस्टल की वार्डन बेहोशी की हालत में छात्रा को लेकर सबसे पहले गई थी। यहां से ही इलाज के बाद डॉक्टर सहजानंद ने बेहोश छात्रा को किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। बातचीत के दौरान डॉक्टर सहजानंद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और कोर्ट से फांसी तक की सजा दिलवाने की अपील की है। डॉक्टर सहजानंद से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। और हम पेशेंट को देखते ही पेशेंट बेहोश थी। हमने पूछा कि भाई क्या कारण, लोग कारण नहीं बताया। बेहोशी की अवस्था में पेशेंट को हमने देखा। बेहोशी का बहुत सा कारण हो सकता है, मेनिंजाइटिस, एंकेफेलाइटिस और चर कुछ भी हो सकता है, दवा खाना। हमने कहा देखो भाई हमारे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइए। जो लोग था बहुत सेंसिबल आदमी था, कहा कि भाई हम उनके परिवार को हम खबर करते हैं सर, हम तो ले जाएंगे। और हमने कभी भी प्रभात मुरियल का नाम हमने नहीं कहा। और देखिए, नीट छात्रा की मौत पर अब भी कई सुलगते सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना है। परिवार इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और पुलिस के साथ हॉस्टल प्रबंधन से लेकर डॉक्टर और पुलिस तक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रा की मां ने बताया कि सब ने मिली भगत कर मेरी बेटी को मार दिया और हर हाल में हमें इंसाफ चाहिए। मैं आ गई तो उसको बाद वो बोले कि नहीं इससे बात नहीं करना है, मतलब धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। फिर उसको बाद बोल रहे हैं कि उसको इंजेक्शन से बेहोश किया गया है, 24 घंटा के बाद फिर होश आ जाएगा। पुलिस तो ये भी कह रही है कि यूरिन में उनका जो है वो नींद का दवा था, नशे की जो दवा है वो। फिर वो पुलिस के सपोर्ट क्यों नहीं लिया? ठीक है, आपको मतलब आपको अथी से हम बच्चे को छोड़ दिए हैं। बच्चे अगर गेट नहीं खोल रहे हैं तो उसको तो पुलिस के सपोर्ट लेना चाहिए था ना, 112 पर फोन करना चाहिए था ना। कहाँ वो सब, कहाँ वीडियो गया? कुछ वीडियो
हम भी देखना चाहते हैं ना, हम आपको भरोसे लड़की दिए थे ना। लेकिन पुलिस अभी भी जो है जो मकान मालिक है उसको गिरफ्तार कर ली, हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या लग रहा है पुलिस की छवि कार्यशैली? अभी तक के हम लोगों के कोई भरोसा नहीं है कि हाँ वो सभी पलट सकते हैं। क्या जब चाहती तक है? फांसी तक के वो नहीं चढ़ जाते हैं, जब तक। जांच किससे चाहती है? बिहार पुलिस की जांच से सहमत है या सीबीआई की जांच चाहती है? क्या चाहती है? सीबीआई के किससे जांच चाहती है? सीबीआई। सीबीआई जांच करे। हाँ। जब हमारे बिहार पुलिस करते तो ऐसा। अब बच्ची से मिली थी, क्या बोल रही थी बच्ची? मेरी बेटी पानी मांगी, खाना मांगी और पूछे कि बेटा तुमको साथ गलत हुआ है? हाँ। को निकाला गया कि आपको बेटी ठीक हो गया, आप जीत गए, यही जीत गए को अपना हमको बेटी के मार दिया, हम स्तन के बेच दिए। बिहार के नेता और डॉक्टर अति सब अपना माँ के स्तन के दूध बेच दिया। हम अति नहीं करेंगे, उनको साथी अति हैं, बाकी मेरी बेटी के नहीं, पूरा बिहार का बेटी के, पूरा अति के बेटी। जब तक का न्याय नहीं मिलेगा, मेरी बेटी तो मर ही चल ही गई, बाकी और तो कोई बेटी मरेगी। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई पुलिस हो, वो बेटी, कोई माँ थी, कोई बेटी थी, कोई बहन थी। भरोसा पे बैठे हुए बेटा कि मैं बेटी के न्याय मिले, हमारे बेटी के न मिले, पूरा अथी के मिले। और इस बीच आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। नीट छात्रा की मौत मामले पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही है, डीजीपी और आईजी इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस को पूरी तरह से खुली छूट भी दे दी गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार को पुलिस का पूरा समर्थन है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी काम कर रही है, आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे एडीजी सीआईडी जाकर इसकी पूरी चीज़ों की समीक्षा किए हैं। आगे जिस तरह का पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करें, कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है।